अरविंद केजरीवाल के कहने पर तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साहब पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और किसी वक्त भी उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने तमाम लॉकडाउन होने के बावजूद मस्जिद के अंदर, बंगले वाली मस्जिद तबलीगी जमात के मरकज़ के अंदर हज़ारों लोगों को रोक के रखा। जिस वक्त पूरे मुल्क में उलमाए किराम ने और मुख्तलिफ मौक़ा मिली तंजीमों ने जुमे की जमात को रोकने की बात की थी और पंजवक्ता नमाज बाजमात को रोक कर घरों पर नमाज पढ़ने की दरख्वास्त सबसे की गई थी पूरे मुल्क में, तब भी साहब ने गालिबन ऐसा कुछ कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने उसको कंटिन्यू किया था। लेकिन सवाल यह है कि जिस लॉकडाउन को वज़ीर आज़म ने एकदम से रात को आके 24 तारीख को कहा कि कल से लॉकडाउन पूरे मुल्क में होगा, उससे पहले उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा, ना वज़राए आला से रियासत के बात की, ना डीएम से बात की, ना दूसरी इंतज़ामी एजेंसियों से बात की, बल्कि अचानक ऐलान कर दिया कि पैकेज का ऐलान भी 36 घंटे के बाद किया। लोग भूखे मरने लगे। एक दिन में जो दिहाड़ी मजदूर, करोड़ों दिहाड़ी मजदूर भूखा मरने लगा। उसने जो पलायन शुरू किया, जो हिजरत शुरू की मुख्तलिफ सूबों में, खुद दिल्ली के बॉर्डर पे, दोनों बॉर्डर्स पे जो हरियाणा और यूपी का है, हजारों लोग, दसियों हजार लोग इकट्ठा हो गए। तो क्या वो कोरोना से लड़ने के लिए गए थे या उनको भी वो भी कोरोना फैला रहे थे? जिस तरीके से 16 तारीख के बाद से अब तक वाकयात हुए हैं, उन तमाम वाकयात में कहीं बाकायदा पार्टी, गौमूत्र पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन के बाद 25 तारीख की सुबह को अयोध्या चले गए और वहां पर एक बड़े मजमे के साथ उन्होंने रामलला का स्थानांतरण किया। इसी तरीके से बहुत से येदुरप्पा साहब एक शादी में चले गए जिसमें 5000 लोग मौजूद थे। पार्लियामेंट का सेशन होता रहा, वोट टेकिंग सेरेमनी हुई मध्य प्रदेश में। क्या वो सबका सब लॉकडाउन का पालन हो रहा था? तो आप खुद अगर जुर्म कर रहे हैं तो दूसरों को आप मुजरिम कैसे करार दे सकते हैं? पंजाब में 15,000 लोग इन्फेक्टेड, किसी न किसी तरह से इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, क्योंकि वहां कोई बाबा बलदेव सिंह जर्मनी और इटली से होके आए थे और उन्होंने लॉकडाउन की मुखालफत की। खबर यह भी मिल रही है खुद वैष्णो देवी में तकरीबन 4,000 लोग वहां मौजूद है और इकट्ठा है। क्या वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? इसी तरीके से आज भी दिल्ली में राशन की जो तकसीम हो रही है, तो राशन की दुकानों के बाहर हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं बड़ी तादाद में। खाना जहां तकसीम किया जा रहा है, एक जगह पर 1000 लोग होते हैं। ये कैसा लॉकडाउन है? क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या इस तरीके से हम कोरोना से लड़ सकते हैं? हमारा मानना साफ ये है, कोरोना से लड़ना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन बहुत ही नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको उसका इकराम और पालन करना चाहिए, लेकिन कानून को जो लोग तोड़े उन पर जब हम मुकदमे बनाए तो हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते। वो लोग जो जिम्मेदार हैं लॉकडाउन को नाकाम बनाने के, उसमें बड़ी तादाद एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की है। तो तबलीगी जमात के लोगों को पुलिस ने कहा कि आप बंद कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, 1000 लोग मौजूद हैं, हमें बसेस का प्रोवाइड कीजिए। उन्होंने बसों के नंबर दे दिए, उन्होंने इजाजत मांगी एसडीएम से। एसडीएम ने आज की तारीख तक इजाजत नहीं दी। फिर मेरा सवाल यह है कि जब 25 तारीख को लॉकडाउन हो गया और पुलिस को मालूम है, वहां पर स्पेशल सेल और आईबी के लोग बंगले वाली मस्जिद के अंदर 24 घंटे मौजूद रहते हैं, पुलिस को मालूम है पहले से कि वहां पर कितने लोग मौजूद हैं, एसडीएम से इजाजत मांगी जा रही है। आज उन्होंने 31 तारीख तक इंतजार किस बात का किया? कल 30 तारीख थी, 30 तारीख तक किस बात का इंतजार आखिर पुलिस करती रही, एसडीएम करते रहे? ये जवाब तो एसडीएम को देना होगा। जिम्मेदारी जहां मरकज के लोगों की है, जो एक कोशिश कर रहे थे कि लोग यहां से चले जाएं, उससे ज्यादा जिम्मेदारी उस एडमिनिस्ट्रेशन की है जो आंखें बंद करके सब कुछ देख रही थी। उस एसडीएम की है जिसको ने बसों की इजाजत तहरीरी तौर पर नहीं दी कि लॉकडाउन पे चले जाएं। और ये खुद वजीर आजम को जवाब देना होगा कि आने वाहिद में आप तमाम बसें, ट्रेनें और हवाई जहाज बंद करते हैं तो जो जहां रुका है उसे तो वहां रुकने में मजबूर होना पड़ेगा। तकाजा ये था, कानूनी तकाजा और इंतजामी तकाजा ये था कि जहां अगर पुलिस को मालूम था कि यहाँ 1500 या 1000 या 2000 लोग मौजूद हैं, तो उसी वक्त उसको वहां क्वारंटाइन करते, उसको आइसोलेट करते पूरी बंगले वाली मस्जिद को। और जो भी तिब्बी इमदाद है, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को मुत्तला करके वो तिब्बी इमदाद वहां पहुंचा के क्वारंटाइन के जितने उसूल है वही नाफिज करता। ये था, और जिन लोगों ने ये नहीं किया, क्या वो मुजरिम नहीं है?
इसलिए मैं मुतालबा करता हूं कि जहां आप तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर मुकदमा बना रहे हैं, वहीं आपका ये जरूरी है कि आप एसडीएम को मुअत्तल करें, डीसीपी को मुअत्तल करें, एसीपी को मुअत्तल करें वहां के, और खुद अरविंद केजरीवाल को इस लॉकडाउन को नाकाम बनाने के लिए इस्तीफा देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल साहब अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए और तमाम लोगों को कम्युनलाइज करना चाहते हैं। हम अगर लड़ना चाहते हैं एक वबा से, तो उसके लिए जरूरी है कि मुल्की सतह पर सब लोग एक साथ खड़े हो, हाथ से हाथ मिला के। ऐसे में अगर हम इस इशू को कम्युनलाइज करने की हुकूमत कोशिश करे या एजेंसियां कोशिश करें या कोई भी कोशिश करे, इसका मतलब यह है कि हम कोरोना से लड़ाई के खिलाफ, वबा से लड़ाई के खिलाफ संजीदा नहीं है, बल्कि हम पूरे मुल्क को खुदकशी की जानिब धकेल रहे हैं। मैं मजम्मत करता हूं हर तरह से कि जिस अंदाज से अरविंद केजरीवाल ने खुद लापरवाही का सबूत दिया, दिल्ली में लॉकडाउन को नाकाम बनाया जानबूझ के अपनी नाअहली की वजह से, और अब उसका सारा का सारा इल्जाम सिर्फ तबलीगी जमात के ऊपर लगाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि तबलीगी जमात के जिम्मेदारान से भी गलती हुई है, लेकिन इस गलती में वो सब लोग शरीक हैं जिनके हाथों में इंतजामात थे और जिनके हाथों में सियासी और दूसरे इंतजाम थे, वो सब के सब जिम्मेदार हैं। उन सबको टर्मिनेट होना चाहिए, तब आप तबलीगी जमात के ऊपर मुकदमा कायम करने, उनको गिरफ्तार करने में हक बजानिब होंगे। अदरवाइज ये समझा जाएगा कि आप कम्युनलाइज करना चाहते हैं। वो कम्युनलिज्म जो पिछले 10-15 दिन से रुका हुआ था, आप इस नाम पर उसे दोबारा इस मुल्क में नफरत की आग फैलाना चाहते हैं। वबा की आग से मुल्क पहले ही जल रहा है, अब आप उसमें कम्युनलिज्म की नफरत की आग से भी इसको जलाना चाहते हैं। कहां ले जाना चाहते हैं? ये हुब्बुल वतनी है? क्या ये कौम परस्ती है कि आप एक वबा से लड़ने के नाम पर भी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और सही और करार वाकई मुजरिमीन को सजा न दे के उनकी पुष्पनाई करना चाहते हैं? जिस तरीके से नोएडा के डीएम को कल योगी आदित्यनाथ ने मुअत्तल किया है, इस तरीके से वजीर आजम से मैं कहता हूं कि दिल्ली की सरकार को भी मुअत्तल करे और यहां का जो डिविजनल मैनेजर एसडीएम और दूसरे पुलिस के जिम्मेदार आ रहे हैं उनको भी मुअत्तल करे। खुदा हाफिज।